Good morning everyone. Today we will see our next topic of Jharkhand history, that is Singh dynasty of Singhbhum. सिंहभूम का सिंह वंश. Singh dynasty of Singhbhum. Now सिंह वंश के लोगों का मानना था कि वो हो जनजाति से पहले यहाँ एंटर किए, यहाँ आए, बट हो जनजातियों का मानना था कि सिंहभूम का नाम उनके भगवान सिंहबोंगा के नाम पर पड़ा. और डॉक्टर वी वीरोत्तम हो जनजातियों को समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हो जनजाति पहले सिंहभूम में आए. क्लियर? वो सिंह डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट से पहले से यहाँ थे. Clear? Now see here. The Singh dynasty claimed that the Singh dynasty claimed that their rule was established before the arrival of हो ट्राइब्स. हो जनजातियों के आने से पहले उनका यहाँ शासन था, बिफोर द अराइवल ऑफ हो इन सिंहभूम. बट द हो ट्राइब्स रिफ्यूट दीज क्लेम्स. बट द हो ट्राइब्स रिफ्यूट these claims by saying that उनका मानना था, उनका कहना था, सिंहभूम was, by saying that सिंहभूम was named after their god सिंहबोंगा. उनके भगवान सिंहबोंगा पे ये सिंहभूम का नाम पड़ा. ये हमें याद रखना है. हम लोग जब ट्राइब्स टॉपिक देखेंगे वहाँ हम लोग देखेंगे सारे ट्राइब्स का के मुख्य भगवान कौन है, तो वहाँ हम लोग सिंहबोंगा से फैमिलियर फिर से होंगे. क्लियर? तो हो ट्राइब्स का मानना था कि सिंहभूम का नाम उनके भगवान सिंहबोंगा के नाम पर पड़ा. क्लियर? और डॉक्टर वी वीरोत्तम इसको सपोर्ट करते हैं. डॉक्टर बी वीरोत्तम हैज़ supported the claims. Dr. B. Virottam has supported the claims. Supported the claims of the host that they had entered the area, before the establishment of Singh dynasty, before the establishment of Singh dynasty. क्लियर? तो यहाँ हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंहभूम का एज पर हो ट्राइब्स हो जनजातियों के अनुसार सिंहभूम का नाम किनके नाम पर पड़ा. तो सिंहभूम का नाम हो जनजातियों के भगवान सिंहबोंगा के नाम पर पड़ा. क्लियर? ना ऐसा तो हो जनजातियों का मानना था, बट एज पर सिंह डायनेस्टी, एज पर बंगाली में सिंह वर्ड मीन्स होता है लायंस एंड भूम, और भूमि वर्ड मीन्स होता है लैंड. तो इन लोगों का मानना था कि सिंहभूम मीन्स लैंड ऑफ लायंस. क्लियर? बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, हो जनजाति के अकॉर्डिंग हो जनजाति के किस भगवान के नाम पर सिंहभूम का नाम पड़ा, तो दैट इज सिंहबोंगा. क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, अब हम लोग आगे देखते हैं सिंह डायनेस्टी में.
सिंह डायनेस्टी के ग्रंथ, जो उनके पारिवारिक ग्रंथ है सिंह डायनेस्टी के, सिंह वंश के वंश प्रभा लेखन। सबसे पहले तो हम लोगों को उस ग्रंथ का नाम याद रखना होगा। सिंह डायनेस्टी के पारिवारिक ग्रंथ का नाम क्या है? देन इट इज वंश प्रभा लेखन। ना अब वंश प्रभा लेखन के अनुसार क्या है, पहले हम लोग नाम लिखते हैं। टेक्स्ट ऑफ सिंह डायनेस्टी, टेक्स्ट ऑफ सिंह डायनेस्टी। सिंह डायनेस्टी के ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? वंश प्रभा लेखन। नौ इस ग्रंथ के अनुसार, वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंहभूम में सिंह वंश की 2 शाखाएं स्थापित हुई। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ सिंह डायनेस्टी। देयर आर 2 branches of there was सिंह डायनेस्टी के 2 ब्रांचेस थे। 2 branches ऑफ सिंह डायनेस्टी। किसके अकॉर्डिंग? तो सिंह वंश प्रभा लेखन के अकॉर्डिंग 2 branches ऑफ सिंह डायनेस्टी। क्लियर? नाउ एज पर फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच एज पर फर्स्ट ब्रांच नहीं, फर्स्ट ब्रांच के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ब्रांच का स्टैब्लिश्ड इन, ये फर्स्ट ब्रांच कब स्टैब्लिश हुआ? स्टैब्लिश्ड या फिर स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? स्टैब्लिशिंग या स्टैब्लिशमेंट 8th century, 8वीं शताब्दी में। सेकेंड ब्रांच का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? देन इट इज इन 13th century, 1205 AD, या फिर इसको CE भी लिखते हैं हम लोग। क्लियर? नाउ फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे फर्स्ट ब्रांच के? देन इट इज काशीनाथ सिंह। नाउ सेकेंड ब्रांच के फाउंडर कौन थे? फाउंडर, देन इट इज दर्प नारायण सिंह। नारायण क्लियर? इनका स्टैब्लिशमेंट ईयर था 1205 टू 1262, 1205 से CE या फिर AD। क्लियर? नाउ काशीनाथ सिंह के बाद जो फर्स्ट ब्रांच में, इसके बाद इस शाखा में टोटल 13 राजा हुए, 13 किंग। ये हमें याद रखना है। काशीनाथ सिंह के बाद फर्स्ट ब्रांच में कितने राजा हुए? देन इट इज 13 किंग। क्लियर? इस ब्रांच के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, नॉट मच इज नोन अबाउट दिस ब्रांच, दिस फर्स्ट ब्रांच। क्लियर? सेकेंड ब्रांच के बारे में हम लोग देखते हैं। नाउ ये सेकेंड ब्रांच के फाउंडर जो थे दर्प नारायण सिंह, उनके मरणोपरांत युधिष्ठिर सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ। युधिष्ठिर सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ, उनके मरणोपरांत। किनके मरणोपरांत? दर्प नारायण सिंह आफ्टर हिज डेथ। युधिष्ठिर सक्सीडेड हिम। क्लियर? इनका शासनकाल क्या था? 1262 टू 1271 C। क्लियर? नाउ युधिष्ठिर के बाद उनके पुत्र काशीराम सिंह बने।
काशीनाथ सिंह, और यहाँ फर्स्ट ब्रांच के फाउंडर का नाम है काशीनाथ सिंह। ना युधिष्ठिर के बाद जो सेकेंड ब्रांच के रूलर हुए उनके पुत्र हुए जिनका नाम था काशीराम सिंह। इनके पुत्र का नाम था काशीराम सिंह। ये इधर डिलीट कर रहे हैं फर्स्ट ब्रांच के बारे में अब हमें कुछ नहीं देखना है, इसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकेंड ब्रांच के बारे में इन्फॉर्मेशन है, आगे हम लोग इसको देखते हैं। क्लियर? आप अपनी कॉपी में इसके नीचे ही लिखेंगे। ना युधिष्ठिर के बाद उनके पुत्र काशीराम सिंह, काशीराम सिंह युधिष्ठिर के पुत्र। क्लियर? ही स्टैब्लिश्ड न्यू कैपिटल पोरहाट। कौन? तो काशीराम सिंह ने नए कैपिटल पोरहाट की स्टैब्लिशमेंट की। ही स्टैब्लिश्ड न्यू कैपिटल पोरहाट। क्लियर? अभी का चक्रधरपुर ये है, नाउ इन चक्रधरपुर। पोरहाट नामक नई राजधानी की स्थापना की। तो किन्होंने की? क्वेश्चन पूछा जाता है कि काशीराम सिंह ने कौन सी नई राजधानी की जो स्थापना की उसका नाम क्या है? देन इट इज़ पोरहाट। और ये भी हो सकता है कि पोरहाट राजधानी किन्होंने बनाई? देन इट इज़ काशीराम सिंह। तो काशीराम सिंह ने पोरहाट नामक नई राजधानी की स्थापना की। पोरहाट। क्लियर? दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ काशीराम सिंह के बाद जो नए शासक हुए अच्युत सिंह। काशीराम सिंह के बाद जो नए शासक हुए अच्युत सिंह। अच्युत सिंह काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह वंश का शासक बना। अच्युत सिंह के शासनकाल में सिंह राज्य के कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो इनके शासनकाल में पौरी देवी, कुल देवी पौरी देवी वॉज स्टैब्लिश्ड। यहाँ लिखते हैं कुल देवी पौरी देवी was established. Now अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह वंश का शासक बना। क्लियर? त्रिलोचन सिंह के उत्तराधिकारी अर्जुन सिंह प्रथम थे। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह। ये जो रूलर का सीक्वेंस आ रहा है और जो भी रूलर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं हम लोग इधर लिख रहे हैं। ठीक है? देन इट इज त्रिलोचन सिंह। नौ त्रिलोचन सिंह के उत्तराधिकारी का नाम अर्जुन सिंह प्रथम था। इनके बाद बने अर्जुन सिंह फर्स्ट। क्लियर? ना अर्जुन सिंह प्रथम फर्स्ट जब बनारस की तीर्थ यात्रा पर थे तो और तीर्थ यात्रा पर से लौट रहे थे तो अनजाने में मुसलमानों के ट्रैप में फंस गए। मुसलमान उसे पकड़कर उड़ीसा के कटक ले गए और किंतु कुछ समय बाद मुसलमानों ने उसे अपने कुछ अनुयायी, कुछ फॉलोअर्स, 32 फॉलोअर्स के साथ अपने राज्य वापस जाने की अनुमति दे दी। अर्जुन सिंह को छोड़ दिया। क्लियर? तो ये कुछ अर्जुन सिंह के बारे में स्टोरी है। नाउ मूविंग फर्दर, अर्जुन सिंह के बाद जो शासक बने जगन्नाथ सिंह द्वितीय। क्लियर? नाथ सिंह सेकंड।
ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जगन्नाथ सिंह सेकेंड। ही वॉज द 13th रूलर ऑफ द सेकेंड ब्रांच। ये दूसरी शाखा के 13th रूलर थे। ही वॉज द 13th रूलर ऑफ सेकेंड ब्रांच। क्लियर। नाउ सेकेंड ब्रांच ऑफ सिंह डायनेस्टी। ही वॉज वेरी क्रूएल। ये बहुत निरंकुश स्वभाव के थे, तानाशाह थे, और इन्हीं के समय काल में भुइयां रिवॉल्ट हुआ। तो ये हमारे यहाँ से हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, किस शासक के समय काल में भुइयां रिवॉल्ट हुआ, भुइयां विद्रोह हुआ, या फिर जगन्नाथ सिंह द्वितीय के शासनकाल में कौन सा विद्रोह हुआ? देन इट इज भुइयां रिवॉल्ट। क्लियर। ही वॉज वेरी क्रूएल एंड ऑटोक्रेटिक। सेकेंड बात इनके बारे में है, ही वॉज वेरी क्रूएल एंड ऑटोक्रेटिक। His tyrant behavior तानाशाह जो बिहेवियर था, बिहेवियर caused the revolt of the Bhuiyas, caused the revolt of the क्लियर। तो हमें याद रखना है किनका रिवॉल्ट? रिवॉल्ट ऑफ क्लियर। नाउ जगन्नाथ सिंह ये 13वें शासक थे। ये त्रिलोचन सिंह, अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह के बाद अर्जुन सिंह प्रथम, उसके बाद भी और शासक आए। फिर 13वें शासक जो सेकेंड ब्रांच के थे वो जगन्नाथ सिंह थे। जगन्नाथ सिंह के समय भुइयां रिवॉल्ट हुआ। क्लियर। नाउ ऑर्डर ऑफ रूलर आफ्टर जगन्नाथ सिंह सेकेंड। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद कुछ शासक जो आए, उनका कुछ ऑर्डर इस तरीके से। ये शासक जो इनके रूलिंग टाइम में, इनके रूलिंग पीरियड में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स घटना नहीं हुआ, इसकी वजह से हम लोग ये शासक के बारे में, इन शासकों के बारे में नहीं देखते हैं। तो हम लोग कुछ शासक के बारे में और शासक का ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ रूलर आफ्टर जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद कुछ रूलर का क्रमशः कौन से रूलर कब आए ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद जो रूलर आए दैट इज कृष्णा सिंह, देन अजय सिंह। क्लियर। जगन्नाथ ऑर्डर ऑफ रूलर आफ्टर जगन्नाथ सिंह सेकेंड। ऑर्डर ऑफ रूलर आफ्टर जगन्नाथ सिंह सेकेंड। ये कुछ रूलर का ऑर्डर है जो कि हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट इज कृष्णा सिंह, देन अजय सिंह, देन शिकार सिंह। क्लियर। शिकार सिंह, देन दयार सिंह, देन मान सिंह,
मान सिंह, देन अजय सिंह सेकेंड, क्योंकि अजय सिंह पहले भी आ चुका है, देन फिर हम लोग जब अजय सिंह लिख रहे हैं तो अजय सिंह सेकेंड। शिव नारायण सिंह, इसके बाद यहाँ के बाद है शिव नारायण सिंह। क्लियर, अजय सिंह द्वितीय के बाद सिंह नारायण सिंह। लक्ष्मी नारायण सिंह, देन इसके बाद लक्ष्मी नारायण सिंह, देन चित्रा सिंह, चित्रा सिंह। तो ये कुछ 9 रूलर के नाम हैं, इसका सीक्वेंस हमें एक बार ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये हो गए सिंह डायनेस्टी। सिंह डायनेस्टी में जो हम लोग बोले, हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, काशीराम सिंह ने नए राजधानी की स्थापना की थी, दैट इज़ पोरहाट राज। क्लियर, तो ये कुछ एरिया जो हमारा है, इस एरिया को हम लोग पूरा इस रीजन दैट इज सिंह वंश, सिंह डायनेस्टी था ये। क्लियर, सिंह डायनेस्टी। बाद में ये छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट में सेपरेट हो गए। ये सरायकेला राज सेपरेट हो गया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, सिंह डायनेस्टी और सरायकेला जब राज अलग हुआ। क्लियर, कोल्हान राज सेपरेट हुआ, किचुंग राज छोटी डायनेस्टी सेपरेट हुई। क्लियर, तो पूरा का पहले पूरा सिंह डायनेस्टी था और फिर प्रिंसली स्टेट छोटे छोटे स्टेट में सेपरेट हुए। जो हमारा पोरहाट राज जो काशी राम सिंह ने स्टैब्लिश की थी, पोरहाट कैपिटल, वो दिस रीजन, ये पूरा रीजन पोरहाट राज से जाना जाता है। दिस इज पोरहाट राज। क्लियर, तो हम लोग लिख सकते हैं ये पोरहाट राज। क्लियर, तो ये हो गया पोरहाट राज। ये कोल्हान सेपरेट हुआ। दिस इज सरायकेला डायनेस्टी, प्रिंसली स्टेट हुआ सरायकेला, किचुंग। ये ढालभूम राज था, वो अभी का जो ईस्ट सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम का कुछ पार्ट था। हम लोग ढालभूम डायनेस्टी अलग से देखेंगे। क्लियर, तो ये मैप में पोरहाट राज है, जो हम लोग काशीराम सिंह के टाइम में जो कैपिटल, नई कैपिटल बने थे, जो कि अभी पोरहाट राज चक्रधरपुर में है। क्लियर, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट सिंह डायनेस्टी ऑफ सिंहभूम। विल नेक्स्ट क्लास में हम लोग छोटे छोटे राजवंश के बारे में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।